सर, आप लंबी छुट्टी पर हैं। जो कार्यवाहक प्राचार्य हैं अरविंद दीक्षित, उनका कहना है कि आप वापस आ जाएं, तनख्वाहें नहीं निकलने की पड़े, उसमें दिक्कत आ रही, क्या कहेंगे? नहीं, धन्यवाद। ऐसी कोई समस्या नहीं है। जहां तक आपका पहला सवाल है वेतन का, वेतन आहरण हो गया है। कुछ अपरिहार्य कारण है जिनके कारण मैं अवकाश पर हूं। मेरी लगातार अधिकारियों से बात हो रही है। महाविद्यालय की कोई भी व्यवस्था मेरे अवकाश पे जाने की वजह से नहीं रुक रही है। और जहां तक आपने कहा कि डॉक्टर अरविंद दीक्षित जी ने कहा है कि वेतन आदि की दिक्कत आ रही है, वेतन आदि की कोई दिक्कत नहीं है, वेतन का भुगतान कर दिया गया है। दूसरा, जहां तक प्रवेश की बात है, प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा तिथि घोषित की गई है और उसकी प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए हमारे जो प्रबंधक हैं श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं। उसके क्रम में लोग काम कर रहे हैं। कहा जाता आप लंबी छुट्टी पर इसलिए गए, फिर विरोधी आपको काम नहीं करने जा रहे, क्या हकीकत क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। विरोधियों से, इसका मतलब आपका कहना यह है कि मैं विरोधियों से डर के भाग खड़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं है। उनका काम, मैंने पहले भी कहा है, उनका काम विरोध करना, मेरा काम अपना काम करना है। मेरी कुछ अपनी परिस्थितियां हैं जिनके कारण मैं अवकाश पर हूं और मैं किसी से डर के भागने वाला नहीं हूं। और जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो गलत है और निश्चित रूप से वो महाविद्यालय के हित में नहीं है। कुछ लोग महाविद्यालय के विकास से चिढ़कर, महाविद्यालय की प्रगति से चिढ़कर अपने निजी स्वार्थों के कारण महाविद्यालय का विरोध कर रहे हैं और वह कुछ निजी स्वार्थों में संलिप्त लोग जो इस महाविद्यालय की पूर्व में व्यवस्था को हाईजैक किए हुए थे, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इन लोगों द्वारा जो महाविद्यालय का जो विकास है उसमें महाविद्यालय के ही कुछ लोगों को सम्मिलित करके उसकी व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु मैंने अधिकारियों से भी समय रहते अनुरोध किया है कि ऐसे ताकतों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। और क्योंकि काफी कुछ व्यवस्था को चेंज करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि लोग कुछ चाहते हैं, मगर क्योंकि मैं उन सबके आगे नतमस्तक होकर काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं और महाविद्यालय की व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उसके लिए मैं तैयार हूं। सेमेस्टर परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं सर, और आपकी गैर मौजूदगी में दिक्कत तो आएगी? नहीं, सेमेस्टर की परीक्षाएं आज प्रारंभ हुई हैं जी। कल मैंने, क्योंकि जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनको परीक्षा प्रभारी बना रखा था, उन्होंने कल रिटन रूप में परीक्षा प्रभारी का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर संस्था के उप प्रबंधक महोदय द्वारा मुझे एक पत्र निर्गत किया गया था और उस पर मैंने परीक्षा, क्योंकि आज प्रारंभ होनी थी तो परीक्षा की व्यवस्था है तो परीक्षा प्रभारी को बदल दिया है और परीक्षा प्रभारी के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा, जो कि पूर्व में भी परीक्षा प्रभारी रहे हैं, उनको परीक्षा प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है और उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि मेरी अनुपस्थिति में वो वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय की परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करें। यदि किसी तरह की भी कोई समस्या है तो निश्चित रूप से मुझे अवगत कराएं, जिससे उस समस्या का निराकरण करा दिया जाए। आपकी लंबी छुट्टी के चलते आपके द्वारा शुरू की गई अनुदान पर कॉलेज को ले जाने, एलजी की परीक्षाएं शुरू होने, परीक्षाएं ये सब तो रुक गई, फिर कैसे होंगी सर जब आप छुट्टी पर रहेंगे? इसके लिए तो कॉलेज कैसे सरकारी अनुदान पर जाएगा? ये क्योंकि ये तो प्रबंध तंत्र का काम है और इसको उप प्रबंधक महोदय जवाब देंगे कि मेरे जाने के, क्योंकि मेरी परिस्थितियां थी, मैंने अवकाश लिया है। आज मैं व्यक्तिगत किसी कार्यक्रम में पूरनपुर में शिरकत करने आया था और ये क्योंकि किसी के जाने से कोई भी प्रक्रिया नहीं रुकती है, जो भी काम को देखेगा वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और निश्चित रूप से मेरी उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। जो व्यक्ति काम को देख रहा है वो किसी तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, महाविद्यालय की कोई भी पत्रावली वो लंबित ना हो। मान लिया जाए कि कॉलेज जब सरकारी अनुदान पर नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि दौड़ धूप तो आप ही करते थे, दूसरा नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता की आवाज है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों में उस पत्रावली को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और जैसा कि पहले से आप और सबके संज्ञान में है
कुछ लोगों के कारण ही जिस उद्देश्य से गन्ना किसानों ने संस्थान की स्थापना की थी, उसको हाईजेक करके जब ये महाविद्यालय 1994 में स्टेब्लिश हुआ था, उस समय ये कोई सेल्फ फाइनेंस और इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी और अनुदान सूची पर ही जाना था। उसी प्रक्रिया के तहत क्योंकि व्यवस्थाएं चल रही थी, पत्रावली कहीं भी रुकी नहीं है, क्योंकि चुनाव चल रहा है। चुनाव के बाद पत्रावली को निस्तारित कराए जाने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से छात्र हित में किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा। आप छुट्टी पर रहते हुए विद्यालय के स्टाफ छात्रों को कोई दिशा निर्देश देंगे सर? नहीं, मैंने स्टाफ को भी जब मैं गया हूँ तो ये क्योंकि प्रबंध तंत्र का अपना दायित्व है कि वो देखे कि संस्था किस तरह से चलेगी, मगर मेरा जहाँ भी सहयोग है, जहाँ आवश्यकता पड़ी है और मुझसे कहा गया है, वहां मैंने उन चीजों का निस्तारण करा दिया है। किसी प्रकार का भी मेरी वजह से, मेरे जाने से किसी प्रकार का भी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। मैं महाविद्यालय के स्टाफ और छात्र छात्राओं से भी अनुरोध करूंगा कि महाविद्यालय के विकास को जिस तरह से मैंने 8-9 वर्ष में सजाया और सजोया है, उसको किसी प्रकार से बाधित ना होने दें। महाविद्यालय की जो छवि है उसको बने रहने दें, क्योंकि महाविद्यालय की ये छवि खराब करते हैं तो निश्चित रूप से इस महाविद्यालय का जो स्टाफ है वही सफर करेगा। कभी भी कोई प्रबंध तंत्र, कभी भी कोई अन्य समाज सेवी, कभी कोई अन्य सफर जो करता है वो महाविद्यालय का स्टाफ और छात्र छात्राएं सफर करते हैं। और वह क्षेत्र की जनता जिसने जिस उद्देश्य से इस महाविद्यालय को स्थापित किया था, वह निश्चित रूप से ठगा सा महसूस करती है अपने को। और मुझे भी ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कुछ ऐसी ताकतें जो ये चाहती हैं कि मुझे महाविद्यालय से चले जाना चाहिए और उसको उनको काबिज हो जाना चाहिए, वो निरंतर विरोध इस बात का नहीं कर रहे हैं। उनका विरोध ये इस बात का है कि सुधीर शर्मा अगर चले जाएं तो हम जैसे पहले महाविद्यालय पे काबिज थे, कुछ लोग काबिज होना चाहते हैं और इसलिए विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, निजी स्वार्थ अपने पूरा करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो महाविद्यालय में रहते ही महाविद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं, जो निरंतर कहने में कोई झिझक नहीं है, महाविद्यालय में जाते हैं, समय पास करके चले आते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं आईना दिखाना चाहूंगा। ये सब ज्यादा समय नहीं चल सकता है और प्रबंध तंत्र को भी इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 8 साल में हमने महाविद्यालय को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, हमारे महाविद्यालय के बच्चे देश और प्रदेश में अपनी पहचान बना चुके थे। महाविद्यालय किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर मैं जाता भी हूं, मैं तो प्रबंध तंत्र से भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं। प्रबंध तंत्र को लगता है कि मैं किसी कारण अपने अवकाश पर हूं, अगर उनको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मुझे स्पष्ट रूप से निर्देश दे दें। मैं जाने को तैयार हूं, स्वेच्छा से जाने को तैयार हूं, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। मगर कोई ये चाहे कि मुझे जबरदस्ती भेज देगा तो वो अपने सपने देखता रहे, जबरदस्ती में जाने वाला नहीं हूं। हाँ, प्रबंध तंत्र जिनके पास अधिकार है वो अगर चाहें तो मुझे बाकायदा बुलाकर मुझसे कह सकते हैं कि आप अपना इस्तीफा सौंप दें। मैं इस्तीफा सौंपने को तैयार हूँ, संस्था छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि आपकी लंबी छुट्टी से जो विद्यालय का विरोध करते हैं उनको एक बल मिलेगा और उनकी हिम्मत नहीं, मैंने कहा ये प्रबंध तंत्र का दायित्व है। मुझसे प्रबंध तंत्र ने बुला के अभी तक वार्ता नहीं की। प्रबंध तंत्र को नहीं लगता, उनको लगता है कि इनके अवकाश पे जाने से महाविद्यालय की व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इससे ये महसूस होता है कि प्रबंध तंत्र में सम्मिलित लोग भी ये चाहते हैं कि मुझे जाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर प्रबंध तंत्र को ये लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो उनको बुला के मुझसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। मेरा इस्तीफा स्वीकृत करके ससम्मान मुझे जाने की अनुमति दे, मैं जाने को तैयार हूं। मुझे लगता है कि जो मैंने पिछले 8-10 साल में जो काम किया है उससे महाविद्यालय पहचान बनाने में सफल हुआ था। उससे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से संस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के उन्होंने व्यवस्थाएं चेंज की हैं, जिसके चलते क्योंकि मैं अपने को कुछ कारण से काम करने में असहाय महसूस कर रहा था, इसलिए मैं अवकाश पे चला गया। थैंक यू।